आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत दो शीर्षक के दूसरे पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। अन्य, अन्य माने दूसरे, ठीक है। अन्य माने दूसरे होंगे, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चरण, चाहे आप चरण कह लीजिए चाहे पैर कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। हारे, हारे चाहे आप हारे कहिए चाहे पराजित कहिए, हारे चाहे पराजित, ठीक है। और हैं मतलब और लोग हैं या दूसरे हैं, जो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। लौटते, लौटते मतलब लौट आते हैं, लौटते मतलब लौट आते हैं। दे, दे मतलब देकर, दे मतलब देकर। शूल, शूल माने वैसे तो कांटा होता है, शूल माने कांटा होता है, लेकिन यहाँ पे शूल का एक और अर्थ है कष्ट रूपी कांटे, कष्ट रूपी कांटे या बाधा रूपी कांटे। तो रूपक अलंकार हमको यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। कि सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, यदि थोड़ा बहुत बदलाव करना होगा तो व्याख्या में कर लेंगे, ठीक है। संकल्प, सरल है, संकल्प अपने आप में अच्छा शब्द है, सरल है, इसका एक मतलब प्रतिज्ञा भी होता है, तो संकल्प कहिए चाहे प्रतिज्ञा, ठीक है। सारे मतलब संपूर्ण या सभी, सारे संपूर्ण या सभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संकल्प सारे में यहाँ पे स और यहाँ पे सवर्ण की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पर हमको अनुप्रास अलंकार भी दिखाई दे जाता है, ठीक है। दुख व्रती, देखिए दुख व्रती का मतलब होता है दुख सहने का व्रत धारण करना, दुख सहने का व्रत धारण करना, ठीक है। निर्माण, सरल है, आप जानते हैं, निर्माण, नवनिर्माण। उन्मद, उन्मद माने मस्त या आप कह सकते हैं उत्साह से भरे हुए, मस्त या उत्साह से भरे हुए। यह जो शब्द है ये पैर के लिए आया है, चरण के लिए आया है, ठीक है। अमरता, अमरता मतलब जो अमर हो, तो कैसे इसका उपयोग होगा वो हम लोग व्याख्या के समय देख लेंगे। नापते, नापते का मतलब होता है किसी रास्ते पर चलना, आप कहते हैं ना इस रास्ते को मैं 2 घंटे में नाप दूंगा, मतलब 2 घंटे में चल करके पूरा कर लूँगा। तो नापते मतलब किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ना, चलना। तो यहाँ पर जो महादेवी वर्मा जी हैं वो अपने प्रिय मिलन के रास्ते पर आगे जा रही हैं, यानी ईश्वर से मिलने के लिए वो रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं, साधना कर रही हैं, ठीक है। पद माने पैर, पद माने पैर। बांध देंगे, देखिए इसका एक अर्थ तो यही होगा बांध देंगे, और इसका दूसरा अर्थ होगा बदल देंगे, परिवर्तित कर देना, बदल देना या परिवर्तित कर देना, ठीक है। अंक माने गोद, अंक माने गोद। संस्कृत माने संसार, संस्कृत माने संसार। तो जब दोनों को एक साथ लेंगे अंक संस्कृति तो हो जाएगा संसार की गोद, संसार की गोद। से सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तिमिर, तिमिर माने अंधकार, तिमिर माने अंधकार, या आप कह सकते हैं कि निराशा रूपी अंधकार, निराशा रूपी अंधकार में सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वर्ण बेला, देखिए स्वर्ण बेला मतलब स्वर्णिम समय, स्वर्णिम समय, आप इसको कह सकते हैं कि आशा रूपी स्वर्णिम समय, आशा रूपी स्वर्णिम समय। यहाँ निराशा रूपी अंधकार, यहाँ आशा रूपी स्वर्णिम समय, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या करनी है, तो देखिए हम लोग व्याख्या से पहले थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग भी लिख लेते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश का संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के
यदि आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो हिंदी के लिखेंगे, और यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तो सामान्य हिंदी के। ठीक है। सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित गीत 2 शीर्षक से उद्धृत है। इसकी रचना आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने की है। यह पद्यांश उनके काव्य ग्रंथ दीपशिखा से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने प्रिय के पथ के अपरिचित और कष्टों से भरे होने के बाद भी निरंतर आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए, हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को 2 बार सीखेंगे। एक बार हम लोग विस्तार से इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और आपको एक एक लाइन की व्याख्या विस्तार से बताता जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद पुनः हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो आप दोनों ही बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही बार की व्याख्या में आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विस्तार से इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। देखिए, बहुत ही सरल पद्यांश है। इस पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने मात्र इतना कहा है कि वो दूसरे लोगों के चरण होंगे, वो दूसरे लोगों के पैर होंगे जो साधना के मार्ग में आने वाली बाधाओं से पराजित हो गए होंगे और पराजित होकर के लौट आए होंगे। वो कहती हैं, किंतु मेरे पैर कभी भी साधना के मार्ग में आने वाली बाधाओं से पराजित होने वाले नहीं हैं, कभी भी हारने वाले नहीं हैं। लेकिन वो इस बात को कह किस तरह से रही हैं, आ जाइए पद्यांश पर और देखते हैं। तो कवयित्री कहती हैं, अन्य होंगे चरण हारे, अन्य होंगे चरण हारे। कवयित्री कहती हैं कि वे अन्य लोगों के चरण होंगे जो साधना के मार्ग में आने वाली बाधाओं से पराजित हो गए होंगे। ठीक है। पूर्ण विराम लगाएंगे। आगे कवयित्री कहती हैं, और हैं जो लौटते दे शूल की संकल्प सारे। देखिए, की को कर लेंगे तो व्याख्या आसान हो जाएगी। तब हमारी लाइन क्या होगी, और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। इस लाइन में कवयित्री कहती हैं कि वे और लोगों के चरण हैं, वे और लोगों के पैर हैं जो साधना के मार्ग में आने वाली बाधा रूपी कांटों को अपने सारे संकल्प अर्थात अपने प्रिय से मिलन के सारे संकल्प दे करके और साधना के मार्ग से लौट आते हैं। ठीक है। पूर्ण विराम लगाएंगे। एक बार फिर से इस लाइन को देख लीजिए। कवयित्री कहती हैं कि वे और लोगों के चरण हैं, वे और लोगों के पैर हैं जो साधना के मार्ग में आने वाले बाधा रूपी कांटों को अपने प्रिय मिलन के सारे संकल्प को दे करके अर्थात पराजित होकर के लौट आते हैं। ठीक है। पूर्ण विराम लगाएंगे। चलिए आगे देखिए, 2 लाइन को एक साथ लीजिए। दुख व्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद। आगे कवयित्री कहती हैं कि मेरे तो इन चरणों ने दुखों को सहने का व्रत धारण कर रखा है और ये मेरे चरण निर्माण के लिए मस्त हैं अर्थात निर्माण के लिए उत्साह से भरे हुए हैं। मेरे यह पद स्वयं को अमर मान करके प्रिय मिलन के अब महादेवी वर्मा जी के जो प्रिय हैं ना वो ईश्वर हैं। तो फिर से देखिए इस लाइन को। कवयित्री कहती हैं कि मेरे इन चरणों ने
तो दुख को सहने का व्रत धारण कर लिया है और ये मेरे चरण निर्माण के लिए मस्त हैं, अर्थात निर्माण के लिए उत्साह से भरे हुए हैं। आगे कवित्री कहती हैं कि मेरे यह चरण स्वयं को अमर मान करके प्रिय मिलन के रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे मेरे और प्रिय मिलन के बीच की जो दूरी है वह कम होती जा रही है। ठीक है, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। दोनों लाइन को साथ लेंगे तो हो जाएगा, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। अब यहाँ पर ध्यान रहे, थोड़ा सा आप अपने से जोड़ कर लिखेंगे। आगे कवित्री कहती हैं कि मेरे चरण तो इतने दृढ़ निश्चयी हैं कि, इतना जोड़िए। आगे कवित्री कहती हैं कि मेरे चरण तो इतने दृढ़ निश्चयी हैं कि संसार की गोद में फैले हुए निराशा रूपी अंधकार को आशा रूपी स्वर्णिम समय में बदल देंगे और इस प्रकार से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इतना अपने से जोड़िए, और इस प्रकार से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वे, अब आ जाइए पद्यांश पर, वे अन्य लोगों के चरण होंगे जो साधना के मार्ग में आने वाली बाधाओं को देख करके पराजित हो गए होंगे। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, वे और लोगों के चरण हैं जो साधना के मार्ग में आने वाली बाधा रूपी कांटों को अपने सारे संकल्प दे करके लौट आते हैं। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, मेरे पैरों ने तो दुखों को सहने का व्रत धारण कर रखा है और ये निर्माण के लिए मस्त हैं, अर्थात उत्साह से भरे हुए हैं। फिर पूर्ण विराम लगा के आगे लिखेंगे, मेरे यह पैर, मेरे यह चरण, जो आपको अच्छा लगे, मेरे यह चरण स्वयं को अमर मानकर प्रिय मिलन के रास्ते पर निरंतर ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे मेरे और प्रिय के बीच की दूरी निरंतर कम होती जा रही है। पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर थोड़ा सा पहले अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे, आगे कवयित्री कहती है कि मेरे चरण तो इतने दृढ़ निश्चयी हैं कि, इतना आपने जोड़िए। आगे कवयित्री कहती हैं कि मेरे चरण तो इतने दृढ़ निश्चयी हैं कि संसार की गोद में फैले निराशा रूपी अंधकार को आशा रूपी स्वर्णिम समय में बदल देंगे और इस प्रकार, अपने जोड़ना है, और इस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो इसमें शांत रस है। ठीक है, यदि छंद की बात की जाए तो यह मुक्तक छंद पर आधारित पद्यांश है। यदि अलंकार देखा जाए तो इस पद्यांश में मुख्य रूप से अनुप्रास, रूपक और भेदकातिशयोक्ति, ये तीन अलंकार हैं। ठीक है,
भाषा इस पद्यांश की शुद्ध खड़ी बोली है, ठीक है। शैली इसकी गीतात्मक एवं प्रतीकात्मक है। गुण इस पद्यांश में प्रसाद है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आखिर प्रश्न पूछता कैसे है, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछता है, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। और आपके पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न रहेंगे। वो 5 प्रश्न जो मैंने लिए हैं इनमें से भी हो सकते हैं, इसके बाहर से भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक पद्यांश पर कम से कम 50 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य इन चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न इन्हीं 4 चीज़ों पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो मैंने 4 प्रश्न लिए हैं इनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवयित्री के चरणों ने कौन सा व्रत धारण कर रखा है। तो मैंने आपको व्याख्या में बताया है, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कवयित्री के चरणों ने दुखों को सहने का व्रत धारण कर रखा है, तथा थोड़ा सा और जोड़ेंगे, तथा साथ ही उनके चरण नव निर्माण के लिए उत्साह से भरे हुए हैं, ठीक है। और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक एवं इसके रचयिता का नाम लिखिए। तो बहुत ही सरल है, ये दोनों चीज़ें आपको संदर्भ से मिल जाती हैं। तो आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम गीत 2 एवं इसके रचयिता का नाम श्रीमती महादेवी वर्मा है, ठीक है। यदि आप चाहें तो इसको काले रंग की सिंगल इन्वर्टेड कामा में तो लिखना ही है, लेकिन आप काले रंग की पेन से लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप काले रंग की पेन से ज़रूर लिखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। यानी ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इस पद्यांश में कौन कौन से अलंकार हैं। तो आप उत्तर डालेंगे, मैंने आपको बताया है काव्य सौंदर्य में, तो आप डालेंगे उत्तर और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में रूपक, अनुप्रास एवं भेद का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी की किन चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आप उत्तर डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी की सहनशीलता, दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वास और उत्साही जैसी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो जहाँ भी आपके पद्यांश में रेखा खींची रहेगी, अंडरलाइन रहेगी, उसकी व्याख्या आपको करनी है। तो आप सबसे पहले उत्तर डालेंगे, डैश डालेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। डैश डालेंगे और शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है, देखिए, प्रस्तुत रेखांकित, 2 बार आ गया, एक ही बार लिखना है, प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि, देखिए इतना आप अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा, ठीक है, इतना ज़रूर जोड़ लीजिएगा। और उसके बाद जहाँ भी लाइन खींची रहेगी काव्य में, पद्यांश में, वहाँ चले जाइएगा और उस लाइन की व्याख्या मैंने जैसे आपको बताई है या जहाँ से भी आपने जैसे भी सीखी है उसको लिख देंगे, ठीक है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में ज़रूर आई होगी।